ना इस तरीके से अगर सर्कल हम मान लें तो ऐसे, और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई। हाँ जी, अगर हम लोग लिखें तो मैं इसको लिखूंगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन, है ना। तो ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ चलिए किसी भी पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये किसी इंस्टेंट पर P है और इसका कोऑर्डिनेट x एंड y, एक्स वाई होता है। हाँ ना, और भी चीज़ें क्या हैं, चलिए अगर ये सर्कल है और इसका रेडियस r है और से कि मैं इस एंगुलर पोजीशन को मान लेता हूँ थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इस एनालिसिस को करी जाए तो आप भी समझ रहे हो कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो वो आ जाएगा व्हाटएवर, ये अगर m आ रहा है तो यही डिस्टेंस हमारा क्या होता है x, और सिमिलरली ये वर्टिकल जो है वो हमारा क्या है y। तो अगर मैं लिखूंगा कि इस तरीके से अगर बात आएगी तो दिस इम्प्लाइज क्या रहा है, अगर हम पोजीशन वेक्टर r लिखते हैं, हाँ जी, तो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नॉर्मली r से ही लिखते हैं। तो अगर आप r लिखोगे तो वो आता है x कोस क्या y j का, बिल्कुल लिनियरली हम लोग पोजीशन वेक्टर ऐसा लिखते हैं ना। और आप इन ज्योमेट्री अगर आप इसको वो मान लेते हैं OPM एंड, हाँ जी, अगर OPM ट्रायंगल को देखोगे, हाँ, तो आपका काम हो गया क्या, x इक्वल्स टू r cos थीटा, है ना। आप cos थीटा लिख लो, बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, बेस इन्वॉल्व होगा, हाँ। एंड सिमिलरली y लिखेंगे तो वो आ जाएगा r एंड व्हाट साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो आता है, हाँ जी, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोई दिक्कत नहीं है, ये r है तो OP भी क्या होगा, r नहीं आएगा। आइए, तो दिस इंप्लाइज अगर रेडियस वेक्टर को लिखना है एंगल के टर्म्स में तो दिस इज r cos थीटा आई कैप प्लस r एंड साइन थीटा क्या जे कैप। देखिए अगर आप बात करोगे ना तो r कॉमन ले लो और ये है cos थीटा आई कैप और साइन थीटा क्या जे कैप। देखिए अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो नो डाउट ये r तो बाहर है, हाँ, और cos स्क्वायर थीटा और प्लस होता है ना ऐसा i और j का हम लोग स्क्वायर, z है नहीं तो इतना लिख लेंगे एंड दिस वैल्यू इज r। हाँ, हम तो इसी से इसका स्टार्ट ही करे हैं कि डिस्टेंस फिक्स होता है जो भी ये रेडियस है। नाउ ध्यान से ये एक यूनिट वेक्टर है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा क्या जे कैप। अब देख लो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, होता है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से ये किसी भी एंगुलर पोजीशन 30 40 व्हाटएवर, किसी भी एंगुलर पोजीशन का आप डायरेक्शन इसी से लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है, राइट। तो ऐसा आर आ गया। नेक्स्ट, अब अगर बात करें हम लोग वेलोसिटी का तो मैं वेलोसिटी लिखता हूं और हम जानते हैं कि वेलोसिटी अगर हमको लिखना पड़े तो x और y दोनों आएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं कि v जो आता है वो ऑफ कोर्स आपका पूरा dr बाई कितना dt, नो डाउट आपका dx बाई dt है आई कैप वाला और dy बाई dt आपका किस में आएगा, जे कैप में, बिल्कुल आएगा ना। इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को से मैं 1 मान रहा हूं जो हम लोगों ने थीटा के टर्म्स में लिखा है। तो ध्यान दीजिए आप इसको भी डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करना है। और एक बार मैं लिखता हूं पूरे टर्म को एंड दिस इंप्लाइज कि जो हमारे पास वेलोसिटी आएगा
वो हमारा ये आ जाएगा v इक्वल्स टू, हाँ r आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। पहला आ रहा है डिफरेंशिएशन आपका कॉस थीटा का, ध्यान दीजिएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और आई कैप है। दूसरा साइन थीटा का है और ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये कितना जे कैप है। ऐसा लिखेंगे, हाँ निकाल लीजिए। नाउ वी आर, ध्यान दीजिएगा ऐसे तो चलेगा नहीं, पहले तो आपको कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर थीटा का किसके, टाइम। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ना। फिर यहां पर भी यही सिचुएशन है, साइन थीटा का तो पहले हम लोग थीटा कर पाएंगे और फिर थीटा का आप टाइम कर पाइएगा, और ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, जे, बिल्कुल हाँ। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करें और लिखें तो ये आ रहा है माइनस में आएगा ना, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ध्यान से डी थीटा बाई डी टी ही हमारा ओमेगा होता है। आप लिख लीजिए, बिल्कुल मैं लिख लेता आई तक, प्लस ये साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा आएगा, और ये क्या जेकर, हाँ जी बिल्कुल ना। देखो दोनों में मैं एक चीज यहां पर लिख दे रहा हूं, हम लोग समझ ही रहे हैं क्या कि डी थीटा बाई डी टी ही तो हमारा ओमेगा होता है, बिल्कुल। आइए ना फिर से इसको मैं और रीअरेंज करूंगा। v को अगर मैं लिख रहा हूं, देखिए तो देखिए ओमेगा दोनों में कांस्टेंट है, हाँ, और आप बाहर भी निकाल सकते हैं या आप अंदर ही रहने दीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। r अगर मैं लिखूं तो देखिए ये अगर आप बात करिएगा, चलिए एक बार मैं ओमेगा को बाहर निकाल के देख देता हूं। ये ऐसा नहीं है, ये भी आपको सिंपल आएगा, और प्लस कॉस थीटा एंड व्हाट जी कर, हाँ ना। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करोगे, हाँ जी, तो वो फिर से r और ओमेगा तो रहेगा ही, और इसका आप फिर निकाल के देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से भी बोला तो था कि जो वेलोसिटी, हाँ ऐसे भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड, सिंपल, हाँ। तो ये हमारा r ओमेगा आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ जी, यहां भी आ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप एक काम करके देखो, अगर मैं उसको 1 माना था और इसको मैं मान लेता हूं 2, हाँ क्या मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास से r वाला रिलेशन है ये 1 है, हाँ, तो इस रिलेशन को वेलोसिटी वाले को हम फिलहाल माने हैं क्या, सॉरी ये जो भी है वेलोसिटी वाले को हम लोग मान लेते हैं 2। तो अगर आप इन दोनों को एक बार डॉट प्रोडक्ट करके देख लीजिए क्या है, ये काम करके देखते हैं एक बार। v डॉट r, हाँ जी, कहां से, फ्रॉम 1 एंड क्या 2। तो अगर v डॉट r करोगे तो कितना आएगा, ध्यान से, r और ओमेगा तो कांस्टेंट जो भी है मल्टीप्लाई है तो वो बाहर ही रहेगा, निकाल दीजिए। तो आप यहां पर तो आ रहा है एक r ओमेगा आएगा और ये r आता है, बिल्कुल हाँ, r में r आएगा। अब बात ऐसा आता है, ध्यान से, अब देखो यहां पर अगर r में देखोगे तो पहला i के साथ जो था वो cos था और यहां पर क्या है साइन है, तो i वाला बचता है, मतलब ये बचेगा कि माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ ये i के साथ, और प्लस में यह आ जाएगा कॉस थीटा और इंटू कितना साइन थीटा, देख लीजिए, हाँ जी। इसके साथ साइन थीटा है और r के साथ क्या आएगा कॉस थीटा, बिल्कुल हाँ, और एक r है बाहर। एनीवे आई होप कि डॉट प्रोडक्ट में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप ये देख लीजिए क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट जो है प्लस माइनस मिला के ये आपका 0 हो गया और ये आपका 0 आ रहा है, हाँ ये आपका 0 आ रहा है, हाँ जी।
अगर ध्यान से, अगर वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, जिनमें से ना तो वेलोसिटी 0 है और ना ही हमारा रेडियस 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो आपस में परपेंडिकुलर, बिल्कुल, हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है या लिखी जाएगी क्या? हम लोग पहले भी इसको एक बार बोले भी थे, हाँ, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके? आर। तो ये इस तरीके से आपका आ चुका है मैथमेटिकली। नाउ, है ना, नाउ इस इक्वेशन में जो 2 आया है, मैं इसको एक बार और लिखता हूं और वापस आएंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जो वेलोसिटी आया है उसमें आर एक कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन थीटा और ओमेगा है, और आई कैप रहेगा इसके साथ, और प्लस में कॉस थीटा, और ये ओमेगा है, और ये इसके साथ जी रहेगा, राइट। नाउ तो कमिंग टू एक्सेलरेशन, दिस इंप्लाइज कि हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ए की बात करें तो ए जो आएगा वो तो हमारा ये आता है dv अपॉन dt, बिल्कुल, हाँ जी। वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे तो वेक्टरली हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे, करिए, इस पूरे को हम लोग करते हैं, और मैं लिखूंगा r, ध्यान दीजिए, ध्यान से, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहा या आप ओमेगा जो है वो डी थीटा बाई डी टी है, तो ये भी टाइम के साथ चेंज हो ही सकता है। ध्यान से, ये दोनों वेरिएबल हैं और ये काम कर जाएंगे आपका यू वी जैसा, हाँ, तो यू वी का आप प्रोडक्ट यहां भी और यू वी का प्रोडक्ट आप यहां भी, बिल्कुल, हाँ। तो आप ऐसा करो, मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूं और साइन ओमेगा को छोड़ते हुए, और पहले हम लोग साइन थीटा को करेंगे अपॉन डी टी, प्लस आ जाता है, हाँ, माइनस साइन थीटा को आप छोड़ दीजिए और आप कर लीजिए डी ओमेगा बाई कितना? डी टी। देखिए ये जो आप काम कर रहे हैं ये सब में आई आपका इन्वॉल्व है, हाँ जी, बिल्कुल, इसी को मैंने करा है। यू को जो भी है इसको छोड़ के साइन को पहले करा, और फिर यहां पर क्या करा कि साइन को छोड़ के और हम लोगों ने ओमेगा को करा, और इन दोनों के साथ आई इन्वॉल्व है, बिल्कुल। देखिए थोड़ा टर्म पड़ा जा रहा है बट ये बहुत ही सटीक आएगा। नाउ अगर हम दूसरे की बात करें, हाँ, तो प्लस करके ये चल रहा है, तो आप ओमेगा को नहीं करे हैं, कोई बात नहीं, पहले आप कॉस थीटा को करिए और फिर कॉस थीटा को छोड़ के और फिर आप ओमेगा को करिए, और इनके साथ जो है वो पूरा आपका जे है, राइट, और पूरे में आर आपका मल्टीप्लाइड है, जो भी है। आइए, तो अगर आप एक्सेलरेशन को पूरा लिख रहे हैं तो वो इतना आ रहा है, आर है, हाँ जी। चलिए मैं इसको एक ही बार में कर रहा हूं, तो ये माइनस ओमेगा साइन थीटा का एक तो आ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा ना, हाँ, कॉस थीटा, और फिर आएगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, प्लस ये आ गया माइनस साइन थीटा, और डी ओमेगा बाई डी टी हमारा अल्फा आ गया, बिल्कुल, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इन पूरे के साथ जो है हमारा आई कैप है, हाँ। सिमिलरली इसको लिख लीजिए, यहां पर आ रहा है ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, हाँ, पहले कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी, प्लस करके कॉस थीटा और इंटू अल्फा, हाँ जी, और इन पूरे में जो होगा आपका जे होगा, यस, पूरे में हम लोग जे यूज करेंगे, है भी। अब देखिए मैं एक जैसे टर्म को एक जगह पर लिखना चाह रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं तो एक मैं लिख रहा हूं ये वाले टर्म, है ना, तो इसमें क्या है, आर को आप रखिए बाहर,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर क्या रहे ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी भी क्या है ओमेगा, तो ये आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, और कॉस थीटा हाँ आई कैप प्लस, देखते हैं हाँ यहां वाला ऐसा एक जैसे टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, यहां भी ओमेगा 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 स्क्वायर और ये माइनस में, तो कोई बात नहीं, हम लोग प्लस ना लिख के माइनस ही लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये साइन थीटा के साथ जे कैप आ रहा है, समझ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है प्लस और आर रखिए, हाँ जी बिल्कुल, यहां पर इस वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो आर तो रहेगा ही, इनमें भी मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा लिख रहे हैं इसका भी पर्पस है, हम लोग आई जे तो हम लोगों ने लिखा, लेकिन आई जे से ज्यादा फेमस या ज्यादा कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं नाउ अल्फा वाले को एक साथ लिखते हैं, तो ये माइनस साइन आर आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है, और ये आ रहा है माइनस में साइन थीटा, और ये आई कैप है बिल्कुल। और सिमिलरली यहां पर लिखोगे तो प्लस में आ जाएगा कॉस थीटा और ये कितना जे कैप। हाँ देखिए मैंने एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिखा, वापस से मैं एक बार लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन जो हमारे पास आ रहा है आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा एंड व्हाट जे कैप, समझ रहे हैं। हाँ तो ये आपका आ रहा है एक, तो दूसरा यहां पर आप अल्फा और आर कॉमन ले लीजिए, और ये आ रहा है माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कॉस थीटा व्हाट जे कैप। हाँ जी, आप ना इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ याद आ जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूं। जो आपका ये टर्म है ध्यान से, ये वाला देखो, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, साइन कॉस का स्क्वायर करोगे वो 1 ही आना है, ये भी तुम्हारा एक क्या है यूनिट वेक्टर है। हाँ ये किधर है ध्यान दीजिए, ये आर है जो रेडियस वेक्टर था उसी के अलोंग, यहां लगा हुआ है माइनस, तो बोल ये रहा है कि एक एक्सेलरेशन का टर्म ऐसा आ रहा है जो रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट है, हम इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। ध्यान दीजिए बिल्कुल यही है, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो एक बार देख लीजिए, आर है ना, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो ये बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन तो तुम्हारा रेडियल आएगा और वो ये इधर आता है, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए आर भी लिखेंगे। हाँ चलिए, तो यहां पर सॉरी ना हम लोगों ने एक्सेलरेशन जो लिखा ए, तो वो आ रहा है अपने को माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और सिमिलरली ये आ रहा है प्लस में आर अल्फा, हाँ, और ये माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कॉस थीटा व्हाट जे कैप, है ना। ये वेलोसिटी के, हाँ जी, ये आपके वेलोसिटी के क्या आएगा एलोंग। हाँ तो अगर आप इसको लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर तो आएगा और ये आता है आर कैप लिख लेते हैं, और प्लस में आर अल्फा भी आएगा और इसको मैं वी कैप लिख लेता हूं। ध्यान से, यही हमारा जो होता है वो आपका, हाँ ध्यान से, ये आपका आ जाता है रेडियल एक्सेलरेशन और इसी को हम लोग बोल देते हैं टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, समझ रहे हैं ना। इसको मैं एक और सर्कल ड्रॉ करके आपको लिखता हूं, है ना। अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें, हाँ जी,
और इसमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक बार लिखें दोबारा। तो हमारे पास जो चल रहा था वो वॉटेवर, ये हमने लिखा, ये हमने पी लिखा, और जो भी आप एक्स वाई लिख रहे हैं, हाँ सेंटर लिखा। तो ऐसा कर करके हम लोगों ने देखा है कि ये जो हमारा आ रहा है वो तो हमारा हो गया है आपका रेडियस वेक्टर आर, बिल्कुल। ये हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो आपका इसके परपेंडिकुलर आ चुका है, हो चुका है ये, हाँ। अब आपका जो आया है वो दो दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं। दो दो एक्सेलरेशन में से एक एक्सेलरेशन हमारा इधर आ रहा है और इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। और एक एक्सेलरेशन एलोंग वेलोसिटी, आप ये वेलोसिटी के एलोंग, हाँ, तो ये आपका जो आएगा वो एक एक्सेलरेशन जो आएगा उसको हम लोग AT लिखते हैं, और ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। तो सर्कुलर मोशन में दो दो एक्सेलरेशन आया है और उन दोनों का हम लोग वैल्यू भी लिख रहे हैं, लिखते हैं। नाउ हम लोग लिखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन, या हम इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, समझे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। देखिए ये दोनों सेम चीज है, AR लिख लीजिए, AC लिख लीजिए। ये आ रहा है R ओमेगा स्क्वायर, हाँ, और ओमेगा की वैल्यू आती है आपका V/R, तो ये V/R का स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा V स्क्वायर बाई कितना R, हाँ। सॉरी। अगर हम लोग यहां से लिखें AR, या आप AC लिखोगे तो वो V स्क्वायर बाई R लिखिए, या ओमेगा स्क्वायर इंटू R लिखिए। ये हमारा, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है। नाउ जो हमारा एक एक्सेलरेशन आ रहा है वो एलोंग किसके, एलोंग, हाँ, वेलोसिटी, तो हम उसको बोल रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको मैं आगे लिख लेता हूं, यस। नेक्स्ट हम लोग बात जो कर रहे हैं, हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन AT, ये जो एक्सेलरेशन है AT, ये आपका dV/dt, ध्यान से dV/dt में ये केवल जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, समझ रहे हैं, एलोंग उसके है ना, एलोंग। तो एनीवे उसकी मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी सिंपल वे में लिख देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेल, है ना, मैग्नीट्यूड लिखने का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, बिल्कुल, हाँ, स्पीड के लिए यह काम करता है। नाउ अब देखिए, अगर आपका स्पीड कांस्टेंट भी हो जाए, चलिए फिलहाल इसको तो हम लोग पूरा कर लेते हैं। क्या क्या, ये आ जाता है अल्फा, R अल्फा, हाँ, और वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका पूरा ही ये माइनस साइन थीटा, ये सब तो हम लोगों ने लिखा भी है। और अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वो अल्फा R, है ना, और ये तो बाकी तो 1 होते हैं, तो ये अल्फा R आ गया, हाँ, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देखिए ये जो होता है ये आपके स्पीड को, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ये चेंज करता है, रिस्पॉन्सिबल है, हाँ। एनीवे हमारे पास जो आया है सर्कुलर मोशन में वो आपका दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक क्या, रेडियल। देखिए एक सवाल तो यही पूछ दिया था कि अगर जो भी सिचुएशन देके कि ऐसा पार्टिकल है तो उसका एक्सेलरेशन किधर पॉसिबल है। ध्यान से, कई बार लोग ये भी गड़बड़ करते हैं। देखिए एक टेंजेंशियल है एक रेडियल है, तो ऐसा नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो आप इसको ऐड कर दीजिए और एक सिंगल आएगा। आई मीन दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो इनके बीच से ही तो रिजल्टेंट होगा ना, हाँ जी। तो सर्कुलर का नेट एक्सेलरेशन ध्यान दो ऐसा हो सकता है, हाँ,
बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और ये डायग्राम ड्रॉ करके हमसे एक बार पूछा जा चुका है। एनीवे दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन। नाउ आप देखो टेंजेंशियल और रेडियल वापस में क्या है, परपेंडिकुलर बोल ही चुके हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग है और एक रेडियस के अलोंग है, टुवर्ड्स क्या सेंटर है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों बात हम लोग वेलोसिटी और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे मैथमेटिकली भी प्रूफ करा, डॉट प्रोडक्ट, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। एंड यहां से अगर हम लोग आएंगे मैग्नीट्यूड पर टोटल एक्सेलरेशन के, तो ए की जो वैल्यू है वो आपका एक तो ए आर आएगा और एक आपका ए सी आएगा, सॉरी दोनों तो एक ही हो गया, टी ना, ए टी, हाँ। तो ए जो आएगा वो पूरा एक्सेलरेशन ए आर स्क्वायर और व्हाट ए टी स्क्वायर, बिल्कुल, एंड दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? तो हम लोग इस तरीके से आपका टोटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, राइट? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसका डिस्कशन में बात कर रहा हूं। देखो हमने बोला कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इसके स्पीड को मैनेज करता है, कम ज्यादा करता है। सपोज स्पीड कांस्टेंट हो जाए, या मैं बोलूं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या आई मीन ओमेगा कांस्टेंट हो जाए। ऑफ कोर्स ओमेगा और वी में हमारा रिलेशन है। तो अगर आप बोलोगे कि यूनिफॉर्मली चल रहा है तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जीरो हो गया। बट ध्यान से, रेडियल कभी जीरो होगा ही नहीं होगा। मीन्स कि आपका जो सर्कुलर मोशन है वो हमेशा कम से कम एक के आपका क्या आएगा एक्सेलरेशन, एंड रेडियल रहेगा ही रहेगा। ध्यान से, रेडियल जो है वो 90 डिग्री पर होता है वेलोसिटी के, और इसीलिए वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता है, हाँ जी, और हमेशा उसके डायरेक्शंस को चेंज करते रहता है। और इस तरीके से हमें ये भी पता चलता है, हाँ जी, इवन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, दैट इज ओमेगा क्या हो जाए कांस्टेंट ना, हाँ, इवन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ, ए आर इज वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, हाँ, बट ए टी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये डी वी बाई क्या होता है डी टी। ध्यान से, ये स्पीड की बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के। तो ध्यान से, अगर आपका रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा ही अवेलेबल रहेगा, कभी नहीं खत्म हो सकता है या होना ही नहीं है, हाँ, अब रुक जाइएगा तो वेलोसिटी जीरो, तो फिर तो वो कोई मोशन ही नहीं है, राइट? तो अगर आप मोशन में हैं, सर्कुलर मोशन है, तो ये एक्सेलरेशन आपका हमेशा रहेगा। ध्यान दो, हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में ये भी बात करा है कि फोर्स इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन, हाँ, रिलेशन जो है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका कम से कम एक एक्सेलरेशन रहेगा, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स भी चाहिए, बिल्कुल। तो सर्कुलर मोशन जो है वो बिना फोर्स के संभव नहीं है। हम इसको ये भी बोल देते हैं कि सर्कुलर मोशन इज अ फोर्स्ड मोशन, हाँ, और इसको आप लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज सर्कुलर मोशन हैज ऑलवेज ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, एंड हेंस एफ जो होगा वो जीरो नहीं होगा, बिल्कुल। हम लोग आगे लिख लेते हैं, एफ नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ जी, क्योंकि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, कम से कम एटलीस्ट ए आर जो है वी स्क्वायर बाई आर इज ऑलवेज, हाँ, जो भी है ऑलवेज प्रेजेंट, बिल्कुल, ये कभी नहीं जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज हेंस, है ना,
सर्कुलर मोशन इज अ फोर्स्ड मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं, हमेशा ये रहेगा ही, है ना। चलिए इससे, है ना, कुछ इससे रिलेटेड एक दो बेसिक एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर भी आएंगे, राइट। सो बाय दिस वे हम लोगों ने लीनियर पैरामीटर्स को और सर्कुलर वाले पैरामीटर को बिल्कुल वेक्टरली हमने एनालाइज करा, पूरा आई जे के ये वो। दूसरा, हम लोग आ गए हैं कंक्लूजन पर कि अब आईजे में डिस्कस करना ज्यादा एडवांटेजियस नहीं है सर्कुलर मोशन के लिए। दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने इन दोनों बातों पे स्टिक करा, एक तो हमारा टेंजेंशियल और एक जो भी है हमारा रेडियल, है ना। तो हम लोग इन दोनों पर आ चुके हैं, ठीक है ना, रेडियल एंड क्या, टेंजेंशियल। अब जब भी कभी किसी की लोकेशन को आप लिखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हम लोग इसी तरीके से चलेंगे। आई के वो ज्यादा रिलेवेंट यहाँ पर नहीं है, हालांकि लिख सकता है और लिखा भी है। नेक्स्ट, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखिए। इफ अ पार्टिकल मूविंग in a circle with ऐसा करते हैं, स्टार्ट मूविंग, फिर से हम लोग लिखते हैं, है ना, स्टार्ट। इसका मतलब ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं, इनिशियली हम लोग जीरो उसको करने वाले हैं। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल with uniform tangential acceleration at equals to, चलिए हम लिख लेते हैं 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। देन फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of particle, हाँ जी, angular displacement of particle by the time its total acceleration become 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से जो क्वेश्चन है आप एक बार पढ़ लीजिए कि जो अपने को सर्कुलर मोशन के बारे में समझा रहा है वो ऐसा है ना कि इस तरीके से अगर हम लोग सर्कल लिख रहे हैं, और अगर आप इसका जो भी सर्कुलर मोशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है और हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है वो 80 दिया हुआ है और आपको ये 0.6 मीटर पर सेकंड दिया है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी या ओमेगा नॉट लिखोगे तो वो 0 दिया है, स्टार्ट दिया है। ये दो इंफॉर्मेशन है। आप समझ ही रहे हो कि जो 80 होता है वो तो आपका dv/dt होता है, मतलब स्पीड को बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। एंड ध्यान से, अगर स्पीड बढ़ेगा तो इसकी आपका रेडियल एक्सेलरेशन भी फिर डेवलप होगा। नाउ v जो होगा वो बढ़ेगा, एंड चूंकि AR जो है वो आपका आता है v²/वॉट, r, हाँ जी, रेडियल एक्सेलरेशन। तो बोल यही रहा है कि AT और AR मिला के जो है ना, वो हमारा नेट जो है वो पूछ रहा है कि A हो जाए, तो वो कितना एंगल, बिल्कुल। तो अगर मैं A की बात करूंगा तो वो मैं जानता हूं ये AT² और प्लस क्या आएगा, बिल्कुल दोनों राइट एंगल पर होते हैं।
और ये दिया है 1, हाँ ये 80 दिया है 0.6 का स्क्वायर, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर ही डालिए, हाँ लिख लीजिए, ए की वैल्यू दिया है ना कि ये हो जाए कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया। एंड बाय दिस वे ए आर अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आ रहा है 1 माइनस 0.36, ये 0.64, अगर आप इसको स्क्वायर रूट, ए आर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट करेंगे, बिल्कुल स्क्वायर रूट कर लीजिए, 0.64, आई होप 0.8, बिल्कुल है ना। तो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो 0.8 ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही चलेगा एक्सेलरेशन। तो ये जो है आपका इतना हो जा रहा है। देखिए रेडियल और टेंजेंशियल तो हमने निकाल लिया, ये आप कैसे निकालेंगे थीटा, हाँ जी ना। थीटा का जो इन्वॉल्वमेंट है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो इसी से पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है, अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट हो, हाँ, और 80 जो होता है वो अल्फा इंटू आर है, हाँ 80 कांस्टेंट है तो अल्फा भी आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, बिल्कुल दिया है। एंड दिस इंप्लाइज कि हम लोग ये सब लिखते हैं, बिल्कुल अल्फा थीटा लिखते हैं। नाउ हमसे थीटा ही पूछा है, ये सब पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा ना आप दिमाग लगाइए, आपका काम हो जाएगा। क्या क्या, अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये होता कितना है, आइदर वी स्क्वायर बाई आर लिख लो या तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख लो। आप इसी फॉर्मेट में चले जाइए, यहां पर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए आर से, समझ रहे हैं, लिख के देखिए, ये आ गया आपको ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर, दोनों तरफ कर रहे हैं 2 अल्फा आर एंड व्हाट थीटा, बिल्कुल ध्यान से। इनिशियली तो ये अपने को 0 गिवन है, हाँ तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए यही आपका रेडियल है, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या आर, ये आपका टेंजेंशियल है अल्फा इंटू क्या आर। तो बता दिया है कि जब रेडियल इतना होगा टेंजेंशियल इतना होगा तो ये आपका डेल्टा थीटा है, हाँ जी। और बाय दिस वे डेल्टा थीटा जो भी आप समझें ए आर अपॉन 2AT, एंड आई होप बहुत ही सिंपल आ जाएगा, 2 और जो भी है 0.6। आंसर तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 2/3, राइट। सो दिस इज 2/3 रेडियन, हाँ जी, एंड दिस इज आवर थीटा। देखिए सबसे मैं बोलूंगा ये तो जो बात है ये हम लोगों ने एनालाइज ही करा है, बिल्कुल टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन ये हम लोगों ने पहले करा था, हाँ, और इनको आप, यही बात होती है एप्लीकेशन की, हम उन चीज को अप्लाई करें, अप्रोप्रिएटली ढूंढ लें, राइट। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हम लोग और थोड़ा सा इससे रिलेटेड मोशन आता है, रिलेटिव भी आएगा, है ना, और हम उस पर आएंगे। ओके नेक्स्ट